विशेष संयोग में इस बार दिवाली होगी शुभ। इस मुहूर्त में पूजा करने से साल भर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा। दिवाली 8 शुभ योगों में मनाई जाएगी। इस तरह का शुभ योग कई दशकों के बाद बनने से इस बार दीपावली सभी के लिए सुख, समृद्धि और मंगलमय रहेगी। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। 5 दिनों तक इस महापर्व का प्रारंभ धनतेरस के साथ शुरू हो चुका है। तो आपने ढेर सारी शॉपिंग तो कर ही ली होगी। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है, उसके अगले दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस बार दीपावली बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि कई दशकों के बाद दिवाली पर एक साथ कई शुभ योग और राजयोग का निर्माण हुआ है। इस वर्ष दिवाली 8 शुभ योगों में मनाई जाएगी। वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज ने दीपावली पर्व एवं उस पर बनने वाले शुभ योगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार गणेश लक्ष्मी पूजा के समय कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आयुष्मान, सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी बनेगा। इस तरह से दिवाली 8 शुभ योगों में मनाई जाएगी। इस तरह का शुभ योग कई दशकों के बाद बनने से इस बार दिवाली सभी के लिए सुख, समृद्धि और मंगलमय रहेगी। स्वामी पूर्णानंदपुरी के अनुसार दिवाली पूजा में शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी, हर्ष, उभयचरी, काहल और दुर्धरा आदि राजयोग बन रहे हैं, जिनमें गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह योग मान सम्मान का कारक होता है। वही योग आपको बता दें, हर्ष योग धन में वृद्धि और यश दिलाता है। काहल, उभयचरी और दुर्धरा योग शुभता और शांति दिलाता है। कई वर्षों बाद इस बार शनि अपनी स्वराशि कुंभ में विराजमान होकर सश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण भी देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट ये निकलकर सामने आ रहा होगा कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, वो मैं फटाफट आपको बता दूं। इस दिन मुहूर्त में की गई पूजा अनुष्ठान विशेष फलदायी होती है। इस दिन मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करना अति आवश्यक होता है। वहीं पूजा के बाद विसर्जन भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन बेला में 9:17 से 12:03 तक, दोपहर 1:24 से 2:24 तक और सायंकालीन बेला अथवा प्रदोष में 4:06 से 7:06 तक, उसके बाद 7:35 से रात्रि पर्यंत, यानी आपको बताते चले रात पर्यंत चलने वाला है। पूजा के उपरांत मिट्टी की मूर्तियों को पवित्र नदी में प्रभावित करें, जिससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। तो आपको बता दें, इस दिन माना जाता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं होती हैं, अगर वो उस दिन रात में पूजा पाठ के साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं, तो उनको भी आपको बता दें मां सरस्वती जी की उन पर कृपा होती है। मां सरस्वती जी उन पर मेहरबान होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मां सरस्वती जी विद्या की देवी है। और इस दिन पूजा पाठ से, पढ़ने से जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको बहुत ही लाभ होता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।